ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामिने नमः। हम 12 भावना के बारे में संक्षिप्त गद्य और पद्य के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर कर देखा। मृग समतृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं। तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। पहली भावना अनित्य भावना में कहते हैं कि ये जग के सारे सपने झूठे हैं, ये मन की सारी आशाएं झूठी है, एक सपना मात्र है, भ्रांति मात्र है। और यह तन रूपी जीवन, यह यौवन अस्थिर है, क्षणभंगुर है, नश्वर है, पल पल में मुरझा रहा है। अब हे जीव, इस अनित्यता को समझकर अपने नित्य स्वभाव में, नित्य स्वरूप में आने का पुरुषार्थ कर। सम्राट महाबल सेना ने उस क्षण को टाल सकेगा क्या? अशरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या? दूसरी भावना अशरण भावना में कहते हैं कि बड़े से बड़े सम्राट, महाबल, सेनानी जब अपनी मृत्यु आती है, तब उस क्षण को कोई भी आज दिन तक न टाल सका है, न टाल सकेगा। ऐसे अशरण रूप मृत काया में हर्षित होकर उसको ही निरंतर टिकाने का भाव लाकर क्या अपना निज जीवन उस मृत शरीर में डाल सकेगा? गहराई से विचार करें और ऐसे अशरण रूप इस शरीर से, अशरण रूप इस संसार से हटकर जो नित्य शरण रूप ऐसा तत्व अपनी आत्मा का ही, अपनी स्वभाव का ही शरण लेने का प्रयास करें। संसार महादुख सागर है, प्रभु दुखमय सुख आभासों में। मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रसादों में। तीसरी भावना संसार भावना में बताते हैं कि हे जीव, अनादिकाल से इस संसार रूपी महादुख के सागर में भटक रहा है और इस दुख में प्ररूपण में ही सुख का आभास कर रहा है, सुख की भ्रांति मात्र हो रही है। ऐसे क्षणभंगुर सुख में जो दुख का ही कारण बनता है, उनमें ही जीव अनादि से एकत्व कर रही है। और ऐसे सुख को प्राप्त करते हुए भी बाहर के सुख में आज दिन तक मुझको क्षण भर भी सुख नहीं मिला। ऐसे कंचन कामिनी के प्रासादों में, यानी बाहर के ऐसे वैभव में, उन रूप नारिनियों के वैभव में, और बाहर के प्रासादों में जिनमें मैं सुख मान रहा था, वहाँ क्षण भर भी सुख नहीं मिला। तो हे जीव, इस संसार रूपी सागर से अपने दृष्टि को हटाकर अपने सुख स्वरूप सागर में, जो आनंद का सागर भीतर लहलहा रहा है, उसमें दृष्टि करने का प्रयास, पुरुषार्थ करें।
मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। चौथी भावना एकत्व भावना में बताते हैं कि मैं अकेला आया था, अकेला जाने वाला हूँ। तन धन जिनको मैंने साथी समझा था, ये भी सारे छोड़ के चले जाएंगे, या मैं इनको छोड़ के चले जाऊंगा। फिर भी मैंने अज्ञानता से जो इनमें एकत्व किया था, अब वहाँ से उस एकाकी एकत्व को तोड़ना है, और जो अपना स्वरूप है, जिस एकत्व के लिए सब किए करके बैठा था, अब उस एकत्व को अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में ही निरंतर करने का पुरुषार्थ हमें करना है। यह एकत्व भावना हमें बताती है। मेरे न हुए ये, मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ। निज में पर से अन्यत्व लिए, निज समरस पीने वाला हूँ। पांचवी भावना अन्यत्व भावना में बताते हैं कि ये पर न मेरे कभी हुए, और न मैं इन पर का, पर द्रव्यों का, पर भावों का कभी हुआ। इन सब से अति भिन्न ऐसा एक अखंड चैतन्य तत्व, मैं इनसे निराला ही हूँ, भिन्न ही हूँ। इनसे तो भिन्न ही हूँ, परंतु निज में पर से अन्यत्व लिए, यानी मुझसे उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के भाव भी मुझसे अत्यंत अन्य हैं, मुझसे न्यारे हैं, और मैं इनसे अन्य से कैसा, निज का समरस पीने वाला ऐसा चैतन्य तत्व हूँ। इसलिए इन अन्यत्व भावना के माध्यम से, पर द्रव्य से, पर भावों से जो मुझसे भिन्न हैं, अन्य हैं, पर और पराये हैं, उनसे मैं स्वतंत्र ऐसा निज रस का पान करने का निरंतर अब पुरुषार्थ करूँगा। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन धुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। छठी अशुचि भावना में बताते हैं कि आज दिन तक अत्यंत अशुचि में सप्त धातु की, यानी मल मूत्र हाड़ मांस रक्त पिंड का बना ये शरीर जो पूरा अशुचि से भरा हुआ है, और अनादिकाल से मैंने इसके ही श्रृंगारों में अपना महंगा जीवन धुला दिया है। इसके श्रृंगारों में यह महंगा जीवन धुला जा रहा है, फिर भी मैं नहीं जाग रहा हूँ। ऐसे अशुचि में तत्व से इस चेतन का नाता कैसे हो सकता है? मैं तो अनादिकाल से अनंत अशुचि में देह धारण करते ही हुए भी मैं तो नित्य शुद्ध शुद्ध और शुद्ध ही रहा। इसलिए इस अशुचि में पुद्गल तत्व से, इस अशुचि में पर भावों से अब नाता तोड़कर अपने शुद्ध स्वरूप से निरंतर मुझे नाता जोड़ना है। यही इस भावना का फल है। दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता।
सातवीं आश्रव भावना में कह रहे हैं कि निरंतर आश्रव यानी कर्मों का आना हो रहा है। तो किससे हो रहा है कि दिन रात शुभ या अशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता है। अशुभ भावों में तो सारा संसार भटक ही रहा है, लेकिन धर्म के नाम पर भी जब कुछ व्रत जप तपादि में शुभ भावों में आता है, वह भी वास्तविक मेरा बंध का व्यापार चल रहा है। और इस मन, वचन और काया के द्वारा निरंतर जो मैंने धर्म भी मन, वचन, काया के इन पुद्गल के परिणमन में जो अपने धर्म की स्थापना की है, इसलिए अशुभ और शुभ के आश्रय द्वारा मैं निरंतर इस द्वार को खोल रहा हूँ। अब मुझे इस द्वार को सदा के लिए आश्रय के द्वार को बंद करना है। यही भावना इस आश्रय भावना में भा रहा हूँ। शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्तर, शीतल समकित किरणें फूटे संवर से जागे अंतर बल। आठवीं भावना संवर भावना में ये भाव कर रहे हैं कि शुभ और अशुभ रूपी इन ज्वाला से मेरा अंतस्थल निरंतर झुलस रहा है, जल रहा है। और ऐसा जलायमान होते हुए मैं अनादिकाल से आकुलित, प्रताड़ित हो रहा हूँ। अब इस संवर की भावना से जो भेद ज्ञान के द्वारा पर द्रव्य से छूटकर अपने स्वरूप की ओर दृष्टि करने रूप ऐसी पर के किरणों से छूटकर अपने स्वयं की शीतल और समकित रूपी किरणें फूटे, जहाँ मिथ्यात्व टूट जाए और सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि प्रकट हो जाए। ऐसा संवर मेरे अंतर रूपी बल से जागृत हो जाए और इन कर्मों का आना रुक जाए। कर्मों के आने को रुकने को ही संवर कहा जाता है। ऐसी भावना इस संवर भावना के द्वारा करता हूँ। फिर तब की शोधक वन्नी जगे, कर्मों की कड़ियाँ टूट पड़े, सर्वांग निजात्म प्रदेशों से अमृत के निर्जर फूट पड़े। नौवीं भावना निर्जरा भावना यानी कर्मों का क्षय होना, कर्म नष्ट हो जाना, इसको निर्जरा कहा जाता है। यानी 12 प्रकार के जो तप बताए गए हैं, अनशन से लेके विसर्ग तक, यानी ध्यान और कायोत्सर्ग के द्वारा, ऐसे 12 तप के द्वारा मेरी वृत्ति जागे, शोधक बने और सारी अनंत कर्मों की बेड़ियां पड़ी हुई हैं, जो कड़ियां जुड़ी हुई है, वो सारी कर्मों की कड़ियां, बेड़ियां एक एक करके अनंत बेड़ियां टूट पड़े। ऐसा यदि मैं अपने सर्वांग निजात्म अपने आत्मा के प्रदेशों में दृष्टि करता हूँ, तो वहाँ ज्ञान रूपी अमृत की निर्झर धारा फूट रही है, निर्जर ज्ञान की धारा बह रही है। और ऐसे ज्ञान की धारा में जब मैं एकत्व करता हूँ, अपने ही सर्वांग आत्म प्रदेशों में एकत्व करके स्थिर होता हूँ, तो ध्यान और कायोत्सर्ग घटित हो जाता है, जिससे अनंत कर्मों की निर्जरा हो जाती है। और ऐसी निर्जरा मैं निरंतर करता रहूं, ऐसी भावना इस भावना के द्वारा भाता हूँ। हम छोड़ चले यह लोक तभी लोकांत विराजे क्षण में जा, निज लोक हमारा वासा हो, शोकांत बने फिर हमको क्या।
10वीं भावना लोक भावना के द्वारा ये भावना भाता हूँ कि इस 3 लोक में अनंत बार में जाके आ गया पर्याय में। अब हमें इस लोक को छोड़कर यानी तीनों लोक को छोड़कर उससे छूटकर लोकांत में विराजमान होने का क्षण आ गया है। और वह क्षण तब आएगा जब इन लोक और अलोक से छूटकर मैं अपने निज लोक का वासी बनूंगा। अपने मेरा जो चैतन्य लोक है, मेरा जो ज्ञायक लोक है, ऐसे निज लोक जो मेरा वास्तविक वास है, उसमें उसका मैं वासी हो जाता हूँ। तो फिर हमको इस शोकांत का यानी शोक का वास्तविक अंत आ ही जाने वाला है। ऐसे लोकांत में विराजमान इस भावना के द्वारा भाने का मैं भाव भाता हूँ। जागे मम दुर्लभ बोधि प्रभु, दुर्नयतम सत्वर टल जावे। बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत्सर मोह विनश जावे। 11वीं बोधि दुर्लभ भावना के द्वारा मैं ये भावना भाता हूँ कि इन सारी भावना का फल यही है कि अब जो दुर्लभ ऐसी बोधि जो अपने सम्यक दर्शन रूपी बोधि है वो मुझ में जाग जावे और दुर्नयतम यानी जो अंधकार रूपी मिथ्यात्व रूपी अंधकार था वो सत्वर ये सात्विक सम्यक दर्शन के माध्यम से टल जावे, निकल जावे। और उसके लिए बस अब मैं ज्ञाता दृष्टा ही रहूं और सारे मद मत्सर मोह मेरे विनश जावे। ज्ञाता दृष्टा 3 प्रकार से, पहले पर का ज्ञाता दृष्टा बनकर फिर अपने ज्ञान स्वभाव का ज्ञाता दृष्टा बनूं और वहां से भी छुटकर ज्ञाता ज्ञाता भाव में रहकर अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर हो जाऊं, जिसके द्वारा ये बाहर के मद 8 प्रकार के मद, ये बाहर का मत्सर और बाहर का मोह समूल विनाश को प्राप्त हो जावे। ऐसी बोधि दुर्लभ भावना हे प्रभु ज्ञाता दृष्टा के द्वारा मैं प्राप्त करूं, ऐसी भावना आपसे निरंतर भाता हूं। प्राप्त तो क्या करूं, प्राप्त हो चुका है। ऐसे प्राप्त हुए धर्म के मार्ग पर मैं निरंतर अब उसमें स्थिर होने का पुरुषार्थ करूं और इसके लिए अंतिम भावना भाता हूं। चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। इस अंतिम 12वीं भावना में, धर्म भावना में, हे परमात्मा मैं यह भाता हूँ कि अब यह धर्म मेरा स्वयं के स्वभाव रूपी धर्म, वस्तु सहावो धर्म जो मेरा स्वभाव है, जो मेरा धर्म है, वही धर्म अब मेरा चिर रक्षक बने और मेरे चिर रक्षक के साथ सारे जीवों का, सारे सृष्टि का यह वस्तु स्वभाव ज्ञान स्वभाव रूपी धर्म रक्षक बने और वही धर्म मेरा और हमारा सबका चिर काल के लिए साथी बने। अनंत काल के लिए मैं अपने स्वरूप में लीन होने रूप ऐसे चिर स्वरूप को, चिर धर्म को, अनंत काल के धर्म को प्राप्त करूं और जिससे द्वारा, क्योंकि जग में न कोई हमारा था और न हम किसी जग वालों के साथी रहें, न रहेंगे, न रहे थे, न मैं किसी का था और न किसी का रहूंगा। मैं तो अनादि से अपना ही था और अपने में ही हूँ और अपने में ही रहूंगा। आज दिन तक मैं अपने स्वयं को छोड़कर कभी गया नहीं,
जा सकता नहीं, ऐसा मेरा स्वरूप है। ऐसे धर्म की प्राप्ति अंत में प्राप्त कर मैं अब अनंत काल के लिए अपने स्वरूप में ही स्थिर बनूं। यही 12 भावनाओं का सार है। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। ओम नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।